भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आ चुके हैं और इसे बीजेपी की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार को सियासी तौर पर आंख दिखाने का काम बीजेपी कर रही है और बीजेपी बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रही है। इसलिए कि 2024 और 2025 में 2 चुनाव होने हैं और बिहार पर बीजेपी की खासी निगाह है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासत के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन जब जेपी नड्डा पटना आए तो आपने देखा कि राजधानी की जो सड़कें हैं वो सिर्फ भगवा में हैं, यानी सिर्फ बीजेपी नेताओं की जो होर्डिंग है, जो बैनर पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं और जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया जा रहा है और इसे ऐतिहासिक बनाने का प्रयास है। लेकिन जो सियासतदान हैं वो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सियासी तौर पर ये आगाह करने के लिए किया जा रहा है कि हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और हम कई राज्यों में अकेले सरकार में बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर एनडीए की हुकूमत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के पास कम सीट होने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग अपनी पॉलिसी और उनकी पार्टी का जो सोच है, उनकी जो नज़रिया है, उसको लेकर के वो लगातार हमलावर रहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना आइडियल मानते हैं और कहते हैं कि विकास हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन आज जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर के गांधी मैदान तक सब लोग उनके स्वागत में थे। पार्टी के बड़े से छोटे लीडर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार की धरती पे आपका स्वागत है, यानी बिहार की धरती पर बीजेपी को और अपने बलबूते मजबूत बनाने का प्रयास उनका हर कार्यकर्ता कर रहा है। और यह आश्वासन जेपी नड्डा को दिया जा रहा है, जबकि एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी एक साथ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासत में जितनी भी माहिर हों, लेकिन बीजेपी के लोग उन्हें सियासी सबक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले चंगे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब जेपी नड्डा की बिहार आमद की घोषणा हुई और तैयारियां शुरू हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमें कोविड हो गया है, यानी कोरोना के बहाने शायद जेपी नड्डा से मुलाकात न हो सके, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन जब नड्डा राजधानी पहुँचे तो सियासी तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे सामने कोई भी नहीं टिकने वाला और ये सियासी लड़ाई नहीं है, बल्कि सियासी वजूद की बात है कि हम पहले से और मजबूत होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे हालात बनेंगे कि हम बगैर किसी गठबंधन के चुनाव में जाएंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, अपना मुख्यमंत्री होगा। इसलिए कि अभी तो हम 2 उप मुख्यमंत्री के भरोसे चल रहे हैं, जबकि वो दिन दूर नहीं कि नीतीश कुमार की भी हमें ज़रूरत नहीं होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना सियासी संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। लेकिन हम जिस संघर्ष की कहानी लिख चुके हैं, शायद उसका अंत चुनाव के वक्त होगा और हमें ऐतिहासिक जीत मिलेगी। और सियासी तौर पर यह शक्ति प्रदर्शन ही माना जाए कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय का आप नज़ारा देखिए, आम दिनों की तरह चंद लोग ही हैं यहाँ। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ भी आने वाले थे, लेकिन जब हमने सूचना ली तो पता चला कि वो आज नहीं आएंगे। अब इससे ये न जोड़ा जाए कि जेपी आ गए हैं तो शायद ललन बाबू अपने कार्यालय नहीं आएंगे। इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास का आइडियल मानते हैं और बीजेपी का जो अपना आइडियल है, यानी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो राजधानी पटना पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर के सियासी तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी ज़मीन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सियासत में आप दुश्मन ज़रूर हैं, लेकिन दोस्ती सिर्फ सत्ता के लिए हो सकती है। जब मौका मिलेगा तो आपको हटा करके हम बैठ सकते हैं या हमें हटा करके आप बैठने की स्थिति में आ जाए। शायद बीजेपी के लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के जितने भी बड़े छोटे लीडर हैं वो सब एक जगह इकट्ठा हैं और जेपी नड्डा के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे। आने वाले दिन में किस तरह अकेले चुनाव लड़ सके, अपना मुख्यमंत्री बना सके, यही सियासत शायद बीजेपी ने शुरू की है और चुनाव से कई साल पहले ये किया जा रहा है। और लोग ये मानते हैं, जो सियासत के माहिर लोग हैं, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायद कमज़ोर करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए जेपी नड्डा का यह काफिला राजधानी की हर सड़कों से गुजर रहा है और उनके जो लोग हैं उन पर फूल माला की बारिश कर रहे हैं।
वतन से मोहब्बत के गीत गाए जा रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अगर बीजेपी का साथ भी छोड़ दें तो बीजेपी इतनी मजबूत हो जाए कि वो अकेले सरकार बनाने की स्थिति में रहे। शायद यही बात सोच करके नड्डा पटना पहुंचे हैं और अपने पार्टी के नेताओं के साथ सर जोड़ कर बैठे हैं कि हम अकेले बादशाह हो सकते हैं, जो बादशाह है उन्हें हटाने का प्रयास हम सियासी तौर पर करेंगे। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।